नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे RUHS नर्सिंग काउंसलिंग की सेकंड राउंड काउंसलिंग की अपडेट क्या है, आपको किस तरीके से सेकंड राउंड काउंसलिंग करवानी होगी। तो आपके मन में काफ़ी सारे सवाल है सेकंड राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। आपके सारे सवालों का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आपके मन में सेकंड राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल है कि सेकंड राउंड काउंसलिंग कैसे करवानी है। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया तो क्या वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या फिर से फीस जमा करवानी होगी, इसकी क्या प्रोसेस रहेगा, क्या ऑनलाइन करवानी है सेकंड राउंड काउंसलिंग या ऑफलाइन करवानी है, तो इसकी सारी प्रोसेस क्या रहेगी और इसके लिए क्या क्या करना होगा। तो इन सभी सवालों का आपको सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, सेकंड राउंड काउंसलिंग की अपडेट क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सेकेंड राउंड काउंसलिंग की प्रोसेस कब से स्टार्ट होगी, तो जैसा कि आपको जो रिपोर्टिंग का टाइम है वो दिया गया था। जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज मिल चुका है तो उनको रिपोर्टिंग का टाइम दिया गया था। तो रिपोर्टिंग का आपने उम्मीद है कि कंप्लीट कर ली होगी वो प्रोसेस। अगर जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक पूरी नहीं की है तो वो जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो ख़त्म होने वाली है। इस टाइम ड्यूरेशन के बाद में ही सेकेंड राउंड काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो पाएगी। तो जिन अभ्यर्थियों ने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया है और जिनको कॉलेज मिला है, केवल वो अभ्यर्थी सेकेंड राउंड काउंसलिंग में अपवर्ड मूवमेंट या अपग्रेडेशन करवा सकते हैं। जो इनको पसंद नहीं आया कॉलेज, केवल वही अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इनके अलावा सेकेंड वो अभ्यर्थी करवा सकते हैं जिनको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो वो अभ्यर्थी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं लिया वो सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न तो आपके मन में ये था कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और बाकी की क्या गाइडलाइन आती है तो उनमें आपको बता दिया जाएगा। अब जो दूसरा प्रश्न आता है कि सर सेकंड राउंड काउंसलिंग में क्या हमें कॉलेज चॉइस फिल करने का ऑप्शन मिलेगा, तो दोस्तों अभी तक इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आई है। और जैसा कि पिछली बार देखा गया था कि कॉलेज चॉइस फिल करने का ऑप्शन नहीं दिया गया, तो उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार भी आपको कोई भी कॉलेज चॉइस फिल करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। अगर आपको कॉलेज चॉइस फिल करने का ऑप्शन दिया जाता तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो आप उन कॉलेजेस को प्रायोरिटी में रख सकते हैं जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपने उन कॉलेजेस को आपने चूज़ भी नहीं किया था या उनको आपने चॉइस में फिल नहीं किया था। तो ये बात हुई दोस्तों कि आप फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग में आपने जो कॉलेज चॉइस फिल की थी, तो उन्हीं में से ही दोस्तों आपको जो सेकंड राउंड काउंसलिंग में है वो कॉलेज आपको मिलेगी। अब आप उनमें से कितनी कॉलेज चॉइस फिल कर सकते हैं तो वो डिपेंड करता है कि न्यू गाइडलाइन क्या आती है, या उनमें से आपको कोई भी कॉलेज दी जा सकती है। ये भी कोई फिक्स नहीं है कि आप उनमें से केवल एक या दो कॉलेज ही चॉइस कर सकते हैं या तीन कॉलेज चॉइस कर सकते हैं, उनमें से कोई भी आपको कॉलेज दी जा सकती है। तो इस रिलेटेड अभी कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। जैसे ही कोई गाइडलाइन जारी की जाएगी दोस्तों तो आपको हमारे चैनल पे वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समय समय पर अपडेट प्राप्त होती रहेगी। तो दोस्तों, ये बात हो गई सेकंड राउंड काउंसलिंग में कौन कौन है जो अभ्यर्थी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि क्या सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए फ़ीस फिर से जमा करवानी होगी, तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए कोई भी फ़ीस जमा नहीं करवानी है। इसमें आपने जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो 500 रुपये आपने जमा करवाए थे, उसी बेसिस पे ही आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और दोस्तों, काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके मन में ये सवाल रहता है कि सर हमें फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कॉलेज मिली है और हमें वो पसंद नहीं है, तो क्या हमें सेकंड राउंड काउंसलिंग में जो कॉलेज मिलेगी तो उसमें हमें फिर से फ़ीस जमा करवानी होगी? तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। इसमें आपके जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अगर आपने रिपोर्टिंग करवा दी है तो आपको जो फ़ीस आपने फर्स्ट कॉलेज में जमा करवाई है वही सेकंड कॉलेज में फर्स्ट कॉलेज के द्वारा ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और जो अभ्यर्थी फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, जिनको कॉलेज मिलने के बाद भी, तो वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे सेकंड राउंड की काउंसलिंग में। उन्हें फर्स्ट राउंड की जो कॉलेज मिली है उसमें रिपोर्टिंग करवाना अति आवश्यक है, उसमें ज़रूरी है, तभी आपको अपग्रेडेशन या अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन मिल पाएगा। तो दोस्तों, अब ये बात होती है कि सेकंड राउंड काउंसलिंग कैसे करवानी है, तो दोस्तों ये ऑटोमेटिकली होगी, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। और आपको ध्यान देने योग्य एक चीज़ ज़रूर है, इनमें जो गाइडलाइंस जारी की गई है, ये गाइडलाइंस जारी की गई है ओनली आफ्टर सक्सेसफुल रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग एट द अलॉटेड कॉलेज कैंडिडेट विल चेंज हिज विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन सेकंड
राउंड अपग्रेडेशन। तो जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है और रिपोर्टिंग करवा दी केवल वही एलिजिबल होंगे। और इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि अगर जिन अभ्यर्थियों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल चुका और वो पसंद आ गया है तो उनको एक बार लॉगिन करके ये जो सेकंड राउंड काउंसलिंग की जैसे ही स्टार्ट होगी तो उसमें आपको नो का ऑप्शन करना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे यस रहेगा। अब ये मान लीजिए कि जिन अभ्यर्थियों को एसएमएस कॉलेज मिल चुका है और वो उससे सेटिस्फाई, उन्हें पसंद आ चुका है और वो अपग्रेडेशन या अपवर्ड मूवमेंट नहीं करवाना चाहते, कोई भी कॉलेज चेंज नहीं करना चाहते, तो उन्हें लॉगिन करके उसमें नो का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें लिखा हुआ बाय डिफ़ॉल्ट विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड इज यस। एग्जाम्पल, इफ द कैंडिडेट doesn't exercise this option, he will automatically be considered for upgradation upward movement in the second round as per his her choice एंड मेरिट। तो इसमें यहाँ पे ये नो का ऑप्शन नहीं है कि आपने जैसे अगर कॉलेज मिल चुका है तो आप निश्चित होकर बैठ गए हैं। अब आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग में आपका ऑटोमेटिकली ही यस का ऑप्शन दिया हुआ आएगा अगर आपने फर्स्ट राउंड की जो कॉलेज मिली है उसमें रिपोर्टिंग करवा दी है। तो जिनको कॉलेज मिल चुका है और जिन्हें पसंद आ चुका है तो वो अभ्यर्थी खास तौर से ध्यान दे, एक बार लॉगिन करके आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड पहले से ही होगा तो उस डिटेल से आप लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में आपको नो का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और जिन अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी ये चाहिए कि हमें तो सेकंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही लेना है तो उन्हें तो कुछ भी नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट ही यस का ऑप्शन आपका सिलेक्ट किया हुआ आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आप ऑटोमेटिकली ही सेकंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे। और उसमें आपको कौन सी कॉलेज चॉइस फील करनी है, कौन सी नहीं करनी है, अभी तो कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। इससे रिलेटेड कोई भी गाइडलाइन जारी की जाती है तो आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट मिल जाएगी। तो ये सबसे ज़रूरी है कि बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे यस किया हुआ है, तो जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज मिल चुका है तो वो उस यस वाले ऑप्शन को नो पे क्लिक करना है और सेव करना है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आपने वहाँ पे यस किया हुआ है और वैसा का वैसा ही रखते हैं तो हो सकता है कि आपका सेकंड राउंड काउंसलिंग में कॉलेज चेंज हो जाए, कॉलेज अलॉटेड हो जाए, उससे आपको नुकसान हो सकता है। नुकसान ये हो सकता है कि अगर आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग में अगर कोई भी कॉलेज अलॉटेड हो जाती है तो आपकी जो फर्स्ट राउंड वाली कॉलेज वो ऑटोमेटिकली ही कैंसिल हो जाएगी, वो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। जैसे ही अपडेट आती है दोस्तों कि सेकंड राउंड काउंसलिंग अपडेट हो जो है स्टार्ट हो चुकी है तो उसका वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो ये आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज मिल चुका और जो कॉलेज चेंज नहीं करना चाहते, तो ये सबसे ज़रूरी उनके लिए है। और सेकंड राउंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी तो जैसे ही फर्स्ट राउंड की रिपोर्टिंग का जो प्रोसेस वो कंप्लीट होगी तो उसके 1 या 2 या 3 दिन में ही ये प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जिन कॉलेजेज में सीट खाली रही है तो उनका पूरा डेटा RUHS में जाएगा। RUHS में जाने के बाद में वो सेकंड राउंड काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थियों को कौन सी उनकी मेरिट या मार्क्स के आधार पे उनको कौन सी कॉलेज अलॉटेड करनी है तो वो कॉलेज अलॉटेड दोस्तों उनके द्वारा की जाएगी, क्योंकि उनके पास डेटा जाएगा तभी उन्हें पता चलेगा कि इस कॉलेज में इतने अभ्यर्थियों ने रिपोर्टिंग नहीं की फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट होने के बाद में ही, तो उसके आधार पे ही सेकंड राउंड काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट की जाएगी। तो दोस्तों सेकंड राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी आपके डाउट थे वो सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमें टेलीग्राम या इंस्टा ID पे मैसेज करके वहाँ पूछ सकते हैं। इंस्टा टेलीग्राम ID का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी तरह की अन्य अपडेट भी दोस्तों आपको समय समय पर हमारे चैनल पर मिलती ही रहेगी। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।